तस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। ध्रुव चरित्र को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद जो हैं उनकी दो रानियां थी, एक थी सुनीति, एक थी सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है कि सत्य मार्ग पर चल करके जो अपना जीवन निर्वाह करे उसे सुनीति कहते हैं। नीति के अनुगत जो कार्य होते हैं वो सभी सुनीति में आते हैं, और मनमाने ढंग से यदि कोई कार्य करता है तो वो सुरुचि के अंतर्गत आता है। हम प्राय उसी स्थिति में हमारे मन में जो आता है वो करते हैं। नीति का कार्य जो है उसमें मार्ग बड़ा कठिन होता है। यदि धर्म के अनुकूल होकर के यदि धन कमाया जाए तो वह धन अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, और उल्टे सीधे धंधों से कमाया जाए तो जल्दी प्रोग्रेस हो जाती है। तो उसी प्रकार महाराज की भी दो रानियां हैं, एक सुनीति और सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हैं वो हैं महाराज ध्रुव, बालक ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हैं वह हैं उत्तम। महाराज ध्रुव बार बार अपनी माताजी से पूछते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, पर माताजी ऐसी ही बात घुमा देती हैं। एक दिन खेलते हुए बच्चों से जब ऐसा विषय पता चला तो बच्चों ने कहा तुम्हारे पिताजी तो सामने जो महल है उसमें विराजते हैं राज सिंहासन पर। ध्रुव जी महाराज ने आग्रह किया तो ले जाकर के पिताजी से भेंट करवा दी। ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बैठाया राज सिंहासन पर और दुलार करने लगे। उसी समय माता सुरुचि ने आकर के हाथ पकड़ के ध्रुव जी महाराज को सिंहासन से उतार दिया। माता सुरुचि कहती हैं कि यदि तुम्हें उस राज सिंहासन की आकांक्षा है तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। इस देह को छोड़ने के बाद में मेरे मातृगर्भ में आना पड़ेगा। मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब उस सिंहासन के तुम अधिकारी होंगे। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयामानं यदीच्छसि नृपासनम। यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो, यदि इच्छसि नृपासनम, नृप आसन की इच्छा रखते हो तो पहले भगवान से जाकर के तपस्या करो और वरदान में ये मांगो कि माता सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो। इस प्रकार जब कटु वचन माता ने कहे तो ध्रुव जी का हृदय जो है अत्यधिक पीड़ित हो गया। रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपने घर में पधारे। माता सुनीति ने जब दर्शन किया तो सुनीति ने पूछा भाई क्या बात है। ध्रुव जी महाराज तो कुछ नहीं बोल पाए, पर मित्र मंडली जो साथ में आई थी उन्होंने बताया कि इस प्रकार ये जाकर के वहां बैठे और माता सुरुचि ने इनको उतार दिया, अपमानित होकर के आए हैं। क्षत्रिय का रक्त जो है वो स्वाभिमान से युक्त होता है। क्षत्रिय धर्म के हैं ध्रुव जी महाराज। तो माता जी से आकर के कहते हैं आज तक आपने हमें पिता का पता नहीं बताया, पर जब आज हमें पता चला तो हमारा इतना अपमान हो गया। माता ने कहा कि तुम्हारी जो सौतेली माता है उन्होंने सही मार्ग दिखाया है। अरे तुम मुझसे केवल पिता का पता पूछते थे, पर तुम्हारी सौतेली माता ने तो तुम्हें जगत पिता का स्थान बताया है, और वो भी तुम्हारी माता ही तो है। यदि उसने तपस्या की कही है तो जाकर के तपस्या करो। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसन्रुषा दण्डः तो यथा हि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं मातुः प्ररुदन् सका जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम। रोते हुए सुनीति माँ ने जब प्रहलाद ध्रुव जी महाराज को देखा तो उनका मार्गदर्शन किया। छोटे से बच्चों को जैसी बात बता दो उनके हृदय में वैसी ही स्थित हो जाती है। छोटा पेड़ जो होता है वो यदि टेढ़ा वृद्धि की ओर प्राप्त हो रहा उसको बांध दिया जाए तो वो उसी प्रकार बढ़ने लगता है। तो ध्रुव जी महाराज को भी बात जम गई। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी जैसे खिलखिलाती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलसकर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति माता का खिला हुआ मुख जो है झुलस गया। शोक दावाग्निना दावलतैव बाला। ये सब सुनकर के माता को भी शोक तो बहुत हुआ, पर उन्होंने भी अपनी जो सौतेली माँ ध्रुव की थी उन्हीं का ही अनुकरण किया।
कि तपसाराध्य पुरुषम, जाकर के उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो। ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि माता जी वह परम पुरुष रहता कहाँ है? तो माता जी कह रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मेरा प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। समाना। माता जी कहती है कि पुत्र, भगवान हरि तो कण-कण में है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे भगवान ठाकुर जी नहीं है? समान रूप से विद्यमान है, आप जाकर के उनका आराधन करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे ठाकुर जी नहीं है? तो ध्रुव जी महाराज ने माता की आज्ञा को सिरोधार्य करके वन की ओर गमन किया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज वन में जाने लगे तो नारद जी महाराज आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये नन्हा सा बालक जंगल की ओर कहाँ जा रहा है भाई, कहीं शेर भालू इसका नाश्ता न कर जाए, मैं जाकर के इसका मार्गदर्शन करूं। नारद जी महाराज आकर के कहते हैं, अरे पुत्र, आप इस घनघोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हमारी माता ने हमारा अपमान कर दिया, इसलिए भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, भाई जरा सा नन्हा सा बालक है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, कहीं कोई मरकट वैराग्य तो नहीं चढ़ गया। प्रायः घर में जब विवाद होता है तब गृहस्थी जन भी लड़ करके झगड़ करके चले जाते हैं, चलो हम तो जा रहे हैं वृंदावन, अयोध्या, मथुरा रहेंगे, घर में कुछ नहीं डरा। पर जैसे ही रेलवे स्टेशन पे जाते हैं कि पप्पू की याद आ जाती है, छोटा सा पप्पू मेरा पोता है, दुहिता है, मेरे बिना नहीं रह पाएगा, तो फिर से लौट करके घर आ जाते हैं। तो जब अपमान जब होता है तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है। नारद जी महाराज आए जांच करने के लिए कि वैराग्य कैसा है। नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा जंगल में बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, घर जाओ, ठाकुर जी घर में ही मिलेंगे, वहीं पे आराधन करो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आप यदि मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो अब तो बताओ, वरना आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नारद जी महाराज ने सोचा, भाई चेला तो पक्का है। तो जब नारद जी महाराज आश्वस्त हो गए तो नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र दे करके ध्रुव जी महाराज को दीक्षा दे दी और सब विधि बता दी, बेटा मधुवन में जाकर के इस तरह भगवान का भजन करना। तो तत्ता तगच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्रदाहरे। परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान करो और भगवान का भजन करो। गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। जाकर के यमुना तट पर बैठ करके अनेक नियम धारण किए। सर्वप्रथम क्या नियम धारण किया कि तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, नित्य समाधि लगाते हैं, 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते हैं, 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब तपस्या में वृद्धि हुई तो दूसरा महीना लग गया। दूसरे महीने में नियम और कठोर कर दिए। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, 6 दिन में एक बार तृण पर्णादि भी, 6 दिन से केवल घास फूस खाते हैं, पत्ते ग्रहण करते हैं। और तीसरा महीना जब लगा तो नवमे हनी, अब 9 दिन में एक बार अभक्ष केवल यमुना जी का जलपान करते हैं, सब कुछ खाना पीना त्याग दिया। चौथा महीना जैसे ही लगा तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी,
अब 12 दिन में केवल वायु का आहार करते हैं, जलपान करना भी बंद कर दिया। ऐसे करते करते जब तपस्या बढ़ा दी तो 5वां महीना जब ध्रुव जी को लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे संसार का श्वास ही ध्रुव जी महाराज रोक करके बैठ गए। ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम। पैर के अंगूठे से खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को ही अवरुद्ध कर दिया। अब तो महाराज किसी को भी सांस नहीं आ रही, जैसे कोरोना में स्वाद पता नहीं चलता था उसी प्रकार श्वास आना बंद हो गई। सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास गए और जाकर के बोले महाराज श्वास ही नहीं आ रही है, क्या कारण है? भगवान ठाकुर जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके कहा कि मधुवन में बैठ करके मेरी तपस्या वह बालक कर रहा है, उसकी श्वास जो है व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो गई है, इस कारण आपको ये प्राणवायु पीड़ित कर रही है। मैं अभी जाता हूं, उसका मार्गदर्शन करता हूं, तब जाकर के आपको शांति मिलेगी। तो भगवान ने सबको आश्वासन देकर मधुवन की ओर आने का मन मनाया। मधुर वनम वृत्य दिदृक्षयागतः। आज भगवान मधुवन जा तो रहे हैं पर अपने भक्त को दर्शन देने नहीं अपितु भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दिदृक्षा इच्छा, देखने की इच्छा भगवान को हुई। भगवान ने जाकर के मधुवन में जब ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव जी महाराज तो वैसे ही अपनी तपस्या में तल्लीन है। कारण क्या हुआ? ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि भाई हम इनके सामने प्रकट हो गए फिर भी ये हमारा दर्शन नहीं कर रहे, क्या बात है? जब ध्यान लगा करके देखा तो जो छवि बाहर ठाकुर जी की बन रही वही भीतर हृदय के अंदर बन रही है। तो जब हृदय में ही निजानंद प्राप्त हो रहा है तो जीवात्मा क्यों नेत्र खोल करके देखेगा? ठाकुर जी झट से समझ गए, भीतर की वह छवि ठाकुर जी ने अदृश्य की तो छटपटा करके ध्रुव जी महाराज उठ पड़े। जैसे ही ध्रुव जी की तपस्या पूर्ण हुई, ठाकुर जी का दर्शन किया तो हाथ जोड़ करके खड़े तो हो गए, पर अभी गुरुकुलम कहीं गए नहीं है, किसी गुरु जी से शिक्षा भी ग्रहण की नहीं है, तो क्या बोले? नारद जी ने यह भी नहीं बताया कि प्रकट हो जाए तब कौन सी स्तुति करना। तब ध्रुव जी महाराज ने, भगवान ने जब सकुचाते हुए अपने भक्त को देखा तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। जैसे ही ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपना पंचजन्य स्पर्श कराया तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही भगवान का वह दिव्य शंख स्पर्श हुआ कि वेद वेदांत समस्त ग्रंथ जो है ध्रुव जी महाराज को प्रस्फुटित हो पड़े, क्योंकि भगवान में वह दिव्य शक्ति है कि जैसे भगवान दृष्टि डाल करके सब कुछ कर सकते हैं। रणांगण में कुरुक्षेत्र में भगवान ने सबकी आयु का हरण कर लिया, तो भगवान ने उसी प्रकार अपना शंख मात्र स्पर्श कराने से वेद वेदांत भगवान ने ध्रुव जी को स्मरण करा दिए। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जब चाहते हैं तो अपने भक्त को वाचाल बना देते हैं। वाचाल का अर्थ क्या होता है? जो अधिक बोलता है, अनावश्यक बोलता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान अपने भक्त को वाचाल थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि भगवान के भक्त तो संयमित रहने वाले होते हैं। तो पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज अर्थ करते हैं कि वाचा अलंकरोति इति वाचालम। जिसको भगवान जिसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा गुणानुवाद करवा देते हैं, ऐसे भगवान श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी की वाणी को अलंकृत कर दिया, वाचाल बना दिया। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने दिया था, तो द्वादश श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी ही दिव्य स्तुति गाई। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्। योऽन्ता प्रवेश्य मम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्। अन्याश्च हस्तचरण
वाचमिमां प्रक्षुब्धाम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धाम् जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा राम की होई यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मेत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नवाप इव स्वयं, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, राम की होई। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। हे प्रभु, आप केवल वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु इंद्रियों के भी शक्ति प्रदाता हैं। आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करने वाले जो जीव हैं, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया है। प्रभु, जो कामदेव गौ माता के होने के बाद भी बकरी का पूजन कर रहे हैं, कल्पांत एतदखिलम जठरेन गृह्णन्, मैं जान गया प्रभु आप वही नारायण हैं जो सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ कर लेते हैं प्रलय काल में। आपका दर्शन करके प्रभु मेरी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो रही। भगवान बोले, प्रिय ध्रुव, आपने राज सिंहासन की कामना से मेरा आराधन किया है। अब यदि इच्छा नहीं हो रही, किंतु आपकी तपस्या का हेतु तो वही है, तो मेरा मन है कि आप जो है राज सिंहासन पर बैठें और 36,000 वर्ष तक तपस्या का फल आपका है कि आप राज सिंहासन पे विराजमान होंगे। तदनंतर आप उस दिव्य लोक में पहुंच करके ध्रुव रूप में, तारे के रूप में स्थापित होंगे। इतना दिव्य वरदान देकर के भगवान अंतर्हित हो गए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही भगवान की वह बाकी झांकी अदृश्य हुई तो ध्रुव जी महाराज को विकलता होने लगी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मतिर विदूषिता देवैः पतद्भिर सहिष्णुभिः। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि न जाने उस समय कौन देवताओं ने मेरी बुद्धि को विदूषित कर दिया कि मैंने ये संसार की नित्य वस्तुओं, अनित्य वस्तुओं को मैंने मांग लिया। मैं तो ठाकुर जी की शरण ही चाहता था। आज भगवान का दिव्य वरदान प्राप्त करके जब ध्रुव जी महाराज आए तो सर्वप्रथम जिस माता ने उनका अपमान किया था वही उनके स्वागत सत्कार में खड़ी है। माता सुरुचि, सौतेली माता को जहां ध्रुव जी महाराज देखे नहीं अच्छे लगते थे, आज वही स्वागत में सबसे पहले खड़ी है। पिताजी भी स्वागत में खड़ी हैं। माता का हृदय तो अत्यधिक विगलित है। सभी ने ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया और सारा साम्राज्य वैभव जो है पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को सौंप दिया। आगे चल करके एक दिन ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भ्राता उत्तम जो थे, उनका यक्षों के साथ विवाद हो गया और विवाद में उत्तम जो है उनकी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी महाराज को जब पता चला तो ध्रुव जी महाराज ने जाकर के सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। महाराज मनु ने प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज का मार्गदर्शन किया कि हे पुत्र, तुम्हारे भ्राता की मृत्यु होने के कारण तुमने सैकड़ों हत्याएं कर दी, ये विधान के विपरीत है। नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम, ये हमारे साधु पुरुषों का मार्ग नहीं है। ध्रुव जी महाराज तत्काल समझ गए, मनु महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने महल को लौट आए। 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर जैसे ही ध्रुव जी महाराज का समय पूर्ण हुआ तो दिव्य विमान ने आकर के ध्रुव जी महाराज का
स्वागत किया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज विमान पर आरूढ़ होने लगे तो मृत्यु देवता आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, इस संसार में जो भी आता है वो मृत्यु लोक में आता है, जिस भी लोक में आप जाएंगे वही आपको वस्तु प्राप्त होगी। तो आप यदि मृत्यु लोक में आए हैं तो मरे बिना तो आप नहीं जा सकते, सदेह जाने का कोई हिसाब नहीं। यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने तो आता नहीं है, तो मुझसे मिले बिना कोई नहीं जा सकता। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मूर्धनि शीश पर पैर धर के विमान में आसन ग्रहण किया। विमान में तो स्थिर हो गए, पर जब जैसे ही चलने लगे तो ध्रुव जी महाराज का मुखमंडल थोड़ा सा सकुचा गया। पार्षदों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप इस प्रकार से चिंतित क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज बोले, जिस प्रकार से मेरी माता की कृपा करने पर मुझे इतना दिव्य वैभव साम्राज्य प्राप्त हुआ, पर यहाँ मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरी माता जी यहीं हैं। बोले नहीं महाराज, जरा आगे आप दृष्टिगोचर करिए। आगे ध्रुव जी महाराज ने देखा तो ददर्शयामास चतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छति। आगे आगे जो विमान जा रहा था वह विमान माता जी को लेकर के ही जा रहा था। ध्रुव जी महाराज तो गदगद हो गए और माता सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, सगलानि जपेउ हरि नाम। पावा चल अनुपम ठाऊं, पावा अनुपम ठाऊं, पावा चल अनुपम ठाऊं, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। ग्लानि से युक्त होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम आराधन किया तो भगवान ने भी भरपूर 36,000 वर्ष का राज्य प्रदान किया और भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया।